नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। आज भारतीय किसान संघ के धरने का आज पंचम दिवस है और आज अभी तक सरकार सोई हुई है। अभी तक कोई निर्णय भी नहीं लिया गया है, ना कोई इनसे अभी तक मिलने आ पाया है। समक्ष है प्रदेश के महामंत्री महोदय जी। मतलब क्या निर्णय रहा कि आपको 5 दिन में क्या हो पाया अभी बीते 5 दिनों में? नहीं, आप सब लोगों को पता ही है कि 3 विषय को लेके किसान यहाँ बैठा है और भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में उसमें वही विषय हैं जो पिछले समय ऑलरेडी चल रहे थे। उसमें कोई नया नहीं है। पिछली बार 40 कुंटल मूंग एक बार में खरीदी जा रही थी। पिछली बार 16 कुंटल मूंग हरदा जिले की किसान की खरीदी जा रही थी। इस बार उसको 8 कुंटल कर दी हेक्टेयर पे और उसी सब विषय को लेके बैठे हैं। नया कुछ विषय नहीं है। और ये आश्चर्य की बात तो यह है कि ये केवल हरदा और मध्य प्रदेश के किसान का अपमान और उपहास नहीं है कि 16 से 8 हो गई। ये तो 7 बार कृषि कर्मण प्राप्त पुरस्कार मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुखिया का भी उपहास है। कोई भी बोलेगा ना कि 16 से 8 हो गई, भाई कोई तुम उन्नति कर रहे हो कि पीछे जा रहे हो। अब आश्चर्यजनक है कि कैसे है। प्लस मध्य प्रदेश विधानसभा में जब जो 70% किसानों का विषय है, इस विषय को लेके केवल एक विधायक बोला है। एक विधायक ने मुखर होकर विरोध किया है और उसने ये भी कहा है कि मैं जातिगत और राजनीति से ऊपर उठ के किसान पहला मेरा विषय है। बाकी 229 लोग क्या सोचते हैं ये हमको समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि उनको भी बोलना तो चाहिए, या तो ये बोलना चाहिए कि सरकार की नीति सही है, या ये बोलना चाहिए कि किसान की मांग सही है। यही हमारा विषय है। 229 विधायक जो है बाकी के बचे, उनको भी बात करना चाहिए, किसी भी दल के होंगे, क्योंकि आखिर तो 70% लोगों से ही जीत के जाते हैं ना वो। उनको विचार तो करना ही पड़ेगा, उनको बोलना तो पड़ेगा ही है। और अगर वो ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा बोलने से हमारा नुकसान हो जाएगा, तो नुकसान तो तब भी होगा, समय थोड़ा लगेगा 5 साल का। अगर वो चुप है इस गंभीर विषय पे भी, इस जिनाइन विषय पे भी, इस जायज विषय पे भी अगर वो मौन है, तो अंत तो उनका भी निश्चित होगा। समय लगेगा उनको। अगर आज ऐसा लग रहा है कि आज हम अगर कुछ करेंगे तो सरकार है, पार्टी है, हमारा नुकसान हो जाएगा, तो नुकसान तो होगा। क्योंकि 70% लोगों से बच के आदमी कहीं नहीं जा सकता। कोई भी होगा, वो किसी भी दल का होगा। और जो विषय है वो ऐसे भी विषय नहीं है जिसके लिए किसान अपना खेती किसानी घर बार सब समय वो छोड़ के और यहाँ आके बैठे। लगातार 5 दिन हो गए हैं। आखिर किसान आता है दिन भर अपना काम छोड़ के 150 किलोमीटर से, खर्चा पानी ये सब भी लगता है, प्लस नेतृत्व जो कर रहा है उसको तो डबल ऊर्जा लगती है उसमें। तो ये सब बहुत आसान काम नहीं है और इसको आदमी आसानी से भूल जाएगा ऐसा भी नहीं है। हम रोज लोगों को ये विषय रख ही रहे हैं और लोग भी इसमें गंभीर है। किसान स्वयं भी ये सोच के ही आता है कि सही बात है, जो ऐसा होना चाहिए था, जो जो ऑलरेडी हो रहा था उसमें उनने आधा किया है। तो अपमान का विषय तो है ही, अफसोस का विषय भी है, आपत्ति का विषय भी है। लेकिन एक प्रश्न ये उठता है कि जो मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, सारे विधायक भी किसान हैं, वोट देने वाले भी किसान हैं, तो क्या सरकार ने उन्हें पुरस्कार देके अपमान किया किसानों का? नहीं, अब वो जो भी सोचते हैं। दी है, राज्य सरकार बना दी है, सब कुछ तो बनाया है किसान ने। किसान ने इसमें यही हत्या सोच के रोल क्या बनाया। करें इसमें? अच्छा कर रही थी सरकार, इसीलिए बनाया था। और इसीलिए 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड मध्य प्रदेश के किसानों के दम पे प्रदेश सरकार को मिला है। पर अगर इस प्रकार के निर्णय होंगे तो परिणाम तो उसके भी भुगतने होंगे, क्योंकि हमेशा अच्छा ही नहीं होता है। जब अगर अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा है, और जब गलत करेंगे तो उसका परिणाम भी गलत होगा। ये सरकार को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। रणनीति क्या होगी आपकी? आप आगे रणनीति क्या होगी 8 तारीख के बाद अभी? क्योंकि मेरे पास प्रदेश की जिम्मेदारी है, लगातार प्रदेश में बात चल रही है और प्रदेश में तो हमारे नेतृत्व में, संगठन में, और निर्णय कर रहे हैं कि बाकी बचे जो जिले हैं सब जगह प्रारंभ कराएं। बाकी जो मध्य प्रदेश के जिले हैं, क्योंकि हमारे संगठन में ऐसा नहीं है कि जिन जिलों में मूंग नहीं होता, किसान संघ ने अगर आह्वान किया है कि पूरे प्रदेश में आंदोलन शुरू करना है, तो सब प्रदेश में पूरे जिलों में आंदोलन शुरू हो जाएगा, चाहे वहाँ मूंग पैदा होता होगा नहीं होता होगा। वो अपने विषय रखेंगे, इन 3 विषय के अलावा वो अपने जिले के विषय रखेंगे, पर आंदोलन पूरे प्रदेश में शुरू कर देंगे। धीरे धीरे कर रहे हैं। आज 2-3 जिलों में हुआ है। नर्मदापुरम में आज शुरू हुआ है। बैतूल, रायसेन, देवास, जो अपने आसपास के जो जिले हैं वहां से प्रारंभ करेंगे। पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे। पूरे प्रदेश में किसान संघ नेतृत्व का इतना काम है
कि इन विषयों को, जो विषय गौण हो जाते हैं समाज में, और किसान ये सोच लेता है कि चलो ठीक है भाई, इतनी बड़ी सरकार है, उसने निर्णय लिया है, उसको नंगा करना, उसको उजागर करना कि ये गलत था, ये गलत किया है, ऐसा करना गलत था, जो इतने लोगों को विश्वास में लेके गलत किया। अभी चुनाव के समय 2700 बोला था गेहूं खरीदने का, सब सारे जमाने ने सुना है, पर नहीं खरीदा है। तो लगातार अगर 2 बार झटके लगेंगे किसान को, तो इसका नुकसान सरकार को होगा। क्या करेंगे किसानों से आप? हरदा किसान का आह्वान करेंगे आप? अभी तो हम यही कह रहे हैं कि जिला जो भी तय करेगा, नेतृत्व जो भी तय करेगा, उसमें अपने अपनी क्षमता से 25 लोगों को लेके आना है। प्रतिदिन जो लोग आ रहे हैं उनसे यही आह्वान कर रहे हैं। अपनी अपने अपने साथ 25 लोगों को लेके आना, एक एक व्यक्ति को कम से कम 10 से 15,000 संख्या हरदा में इकट्ठी करेंगे। जिला जो तय करेगा वैसा तय करेंगे, वैसा क्या करेंगे। महिला बच्चे भी साथ में आएंगे किसान परिवार के? महिलाएं भी आएंगी, क्योंकि जो लोग आकलन कर रहे हैं ना, उसमें केवल सरकारी लोग ही नहीं, मीडिया भी जो आकलन कर रहा है कि किसान यानी जो पंजीयन हुआ है वो किसान, केवल पंजीकृत किसान ही किसान नहीं है। मेरे घर में 5 सदस्य हैं जो मेरी खेती पर आश्रित हैं, मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, मेरी बच्ची है, वो सब खेती पर आश्रित है। इतना ही नहीं तो इस मध्य प्रदेश में मूंग के कारण लाखों मजदूरों को रोजगार मिला है, जो इससे रोजगार पाते हैं, वो सब भी इस सरकार के इस निर्णय से उन सबको भी नुकसान होने वाला है। इसलिए सरकार वो केवल पंजीकृत किसानों का आकलन करे अगर वोट की दृष्टि से, तो धोखे में है। वो उसमें कम से कम 10 से 15 लाख किसान मध्य प्रदेश में प्रभावित होने वाले हैं। इस ढंग से सोचना पड़ेगा। जैसा आप बता रहे प्रभावित है, तो हम भी प्रभावित है, हम भी किसान परिवार से ही है, हम भी किसी से जुड़े हुए हैं। मतलब कुल मिलाकर 1-2 व्यक्ति वाली बात नहीं, 10 व्यक्ति वाली बात नहीं है। प्रत्येक 100 में से 90 व्यक्ति किसान से जुड़ा हुआ है, 10 व्यक्ति अलग होगा। सवाल ही नहीं है। बिल्कुल 100 में से 90 लोग किसान से जुड़े हुए हैं, 70% तो सीधे किसान हैं, बाकी लोग भी आश्रित किसान पे ही है। क्योंकि आखिर तो भोजन सभी को ही लगता है ना, भोजन तो सबको चाहिए, और किसान तो कभी भी नहीं सोचता कि मैं केवल मेरा पेट भरूंगा या मेरे परिवार का पेट भरूंगा। इतना ही नहीं, केवल मानव जाति का ही पेट भरूंगा, इतना ही नहीं, वो तो जीव मात्र के उदर भरण की व्यवस्था करता है। तो उसके बारे में तो आगे रह के चिंता करने की आवश्यकता है। पर उसमें भी अगर सरकार राजनीति और कूटनीतिक दृष्टि से कोई इस प्रकार के निर्णय करेंगे, तो उसका परिणाम समाज तो देगा ही देगा, पर किसान क्योंकि सबके लिए सोचता है, इसलिए उसका नुकसान तो ऐसी सत्ता भी देगी जिसको वो और हम देख नहीं पाते हैं।